हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी या आप बिहार की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के आ रही है बिहार सरकार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ थंबनेल पर लिखा है, अगले 4 दिनों में जारी होगा 70वीं बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन। तो न ही सिर्फ 70वीं बीपीएससी परीक्षा बल्कि और भी जो अन्य एग्ज़ाम जो पेंडिंग हैं, आपके रिजल्ट जिसका जारी होना बाकी है जैसे या जिसका नोटिफिकेशन रिजर्वेशन के इश्यूज़ की वजह से जो है वो अटक गए थे, उस पर जो है वो फैसला आने वाला है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपको बहुत जल्द है जो है वो 70वीं बीपीएससी परीक्षा का नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा। और ये न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो न्यूज़ चैनल के हवाले से। यहाँ देखिए, आप देख देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का जो है ये न्यूज़ है। पेंडिंग रिजल्ट जो है वो जारी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या पूरा जो है न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि सरकार अगले 4 दिनों में जो है इस आरक्षण की व्यवस्था पर लेकर के जो है वो फैसला लेने वाली है। कहने का अर्थ ये होता है कि जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार सरकार ने 65% रिजर्वेशन कर दिया था, जिसको पहले हाई कोर्ट ने, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अभी जो है वो रोक लगा दी है। इसकी सुनवाई सितंबर के महीने में होनी है सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आप सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव हुए और जदयू या जो भी एनडीए के घटक दल है उसके लिए ये चुनाव का जो परिणाम है वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि उत्साहपूर्ण रहा है बिहार से। तो इस वजह से नीतीश कुमार ने ये वादा किया था कि बिहार में अगले जो विधानसभा चुनाव होने हैं उससे पहले 10 लाख जो है वो रोजगार दिए जाएंगे, जिसको पूरा करने में समय अब बहुत कम रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा का चुनाव जो है वो अगले कुछ महीनों में होने ही वाले हैं बिहार में। तो अब जो है उनके पास समय बहुत कम रहता है, जिस कारण से वो बहुत जल्दी में है और वो इस चीज़ पर फैसला ले चुके हैं कि पुराने रिजर्वेशन प्रक्रिया पर ही जो है वो सारी नौकरियों का रिजल्ट आएगा। साथ ही साथ नए जो नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे वो पुराने रिजर्वेशन प्रक्रिया पर ही जो है वो पॉलिसी पर ही जारी किए जाएंगे। और बिहार की अगर बीपीएससी की बात करते हैं तो बीपीएससी भी इसी वजह से अटका हुआ था कि यहाँ पर जो रिजर्वेशन की वजह से विभागों की तरफ से, आप कह सकते हैं कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि उसको पुराने व्यवस्था पे भेजा जाए रोस्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि नए व्यवस्था पे उसके पास जो है वो वैकेंसीज भेजी जाए आयोग के पास। तो बीपीएससी के पास मात्र अभी 100 आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज पहुंची है, जिस कारण से बीपीएससी ने अभी तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। अब अगले 4 दिनों में भी सरकार जो है अपना रुख स्पष्ट कर देगी। आप कह सकते हैं कि 90% रुख जो है वो स्पष्ट ही हो चुका है कि पुराने रिजर्वेशन प्रक्रिया पर ही जितने भी परीक्षाएं हुए हैं उनकी रिजल्ट जारी की जाएगी। साथ ही साथ जो आने वाले आगामी समय में जो नोटिफिकेशन आने वाला है वो पुराने रिजर्वेशन प्रक्रिया पर ही आने वाला है। हाँ, हो सकता है सरकार कुछ ऐसा क्लोज नीचे जोड़ दे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कुछ इसके विपरीत आता है जो हाई कोर्ट ने दिया है, तो उसको वो अप्लीकेबल कर सकती है, वो एक आगे की बात है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको जो है अगले 10 दिनों के अंदर अंदर, आप कह सकते हैं 4 दिन के भीतर भीतर सरकार ये फैसला ले लेगी और अगले 10 दिन के भीतर भीतर आपको बीपीएससी से रिलेटेड जो है आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि इसका नोटिफिकेशन क्या और डिलेड होने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि क्या इसका नोटिफिकेशन जो है वो अगस्त के महीने में आ जाएगा, 15-16 अगस्त के आसपास, या फिर और वो इसमें देरी होगी। और दूसरी जो सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति अब यहाँ पर बन कर के ये आती है कि अगले 10 दिनों के भीतर भी अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तो आयोग इस स्थिति में होगी कि वो परीक्षा को करवा सकती है। जैसा कि आयोग ने पिछले बार भी हमेशा कई बार जो बदलाव किए हैं, चाहे वो 5 ऑप्शंस को हटाने की बात हो या नेगेटिव मार्किंग को इंक्लूड करने की बात हो, तो आयोग कभी भी विद्यार्थियों के हित में नहीं सोचती है। उनको अगर कोई परिवर्तन करना होगा, उनको अगर कोई बदलाव करना होगा, तो वो एट रैंडम आकर के बदलाव कर सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ के लिए भी तैयार रहें कि हो सकता है कि आपकी परीक्षा 30 सितंबर को ही करवा ली जाए, क्योंकि अगर इसका नोटिफिकेशन अगले 10 दिनों के भीतर भी जारी हो जाता है तो आयोग के पास लगभग 45 दिन का समय होता है, जिसमें 45 दिन काफ़ी होते हैं क्वेश्चंस को तैयार करने, एडमिट कार्ड तैयार करने या और भी प्रक्रियाओं को कंप्लीट करने में। तो हो सकता है कि बीपीएससी एक बहुत बड़ा धमाका करे, जिससे बच्चे जो हैं वो आप कह सकते हैं कि हतोत्साहित हो जाएं। तो इसलिए आप जो है अभी से अपनी तैयारी को बढ़ा दें, स्पीड अप कर दें, क्योंकि बीपीएससी कब क्या धमाका कर सकती है इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया जा सकता है। तो ये था एक छोटा सा अपडेट जो बीपीएससी के रिगार्डिंग थी। मुझे लगा कि आप लोगों को ये बातें बतानी चाहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखते रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।